अदालत ने कहा कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए पुलिस और कोर्ट को माध्यम बनाना आपत्तिजनक है। अदालत ने आगे कहा कि अनुचित लाभ के लिए महिलाओं को पुरुषों के हितों पर आघात करने की छूट नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि यह मुकदमा ऐसी सभी महिलाओं के लिए उदाहरण बनेगा जो पुरुषों से वसूली के लिए झूठे मामले दर्ज करवाती हैं। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक बहुत दिलचस्प कहानी है, लेकिन बहुत गंभीर मुद्दे पर है। यूपी में एक ऐसा रेप का केस सामने आया है जिसमें युवती के साथ रेप हुआ ही नहीं था। फिर भी एक युवक पिछले 4.5 साल से ज्यादा इस केस को लेकर जेल में बंद है। ये घटना बरेली जिले की है। 2019 के सितंबर महीने में बारादरी थाने पर एक विधवा महिला रोते हुए और छाती पीटते हुए थाने पहुंचती है। उस वक्त थाना इंचार्ज थाने पर ही थे। उस महिला ने उनको बताया कि उसकी 15 साल की नाबालिग लड़की को गांव के ही एक युवक ने अगवा कर लिया है। उस महिला ने रोते हुए थाना इंचार्ज को बताया कि जहां उसकी बड़ी बेटी काम करती है वहीं पर यह लड़का भी काम करता है। अब चूंकि उस लड़के का, जिसका नाम अजय है, बड़ी बेटी से जान पहचान होने की वजह से मेरे घर भी आया जाया करता था। वो महिला थाना इंचार्ज को बताती है कि 29 अगस्त 2019 को वो अपनी बड़ी बेटी के साथ किसी जरूरी काम से बाजार गई हुई थी। उसकी छोटी बेटी, जो कि 15 साल की है, उस समय घर में अकेले ही थी। इसी बीच अजय उसके घर आया और उसकी छोटी बेटी को अगवा कर लिया। महिला अपनी बेटी को बचाने के लिए पुलिस से गुहार लगाती है। केस दर्ज करने के बाद पुलिस हरकत में आती है। मामला गंभीर था, लड़की नाबालिग थी और केस पोक्सो एक्ट में आता था। पुलिस लड़के के घर पहुंचती है, लेकिन वहां उसे न तो वो लड़का मिलता है और न ही वो लड़की। पुलिस लड़के के सभी दोस्तों से पूछती है, उसके करीबी रिश्तेदारों क्या धाड़ मारती है, लेकिन उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चलता है। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस को अजय और वो लड़की उसके एक करीबी रिश्तेदार के यहाँ मिल जाते हैं। पुलिस अजय पर किडनैपिंग का केस बनाकर उसे जेल में डाल देती है और लड़की को एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में लड़की ने बताया कि जब उसकी माँ और बड़ी बहन घर पर नहीं थे तो अजय उसे खिलाने पिलाने के बहाने से बाजार ले गया। उसके बाद कोई नशीला पदार्थ खिलाकर उसे अपने एक जानने वाले के यहाँ दिल्ली लेकर गया। वहाँ दिल्ली में भी वो मुझे नशीला पदार्थ खिलाता था और जब मैं बेहोश हो जाती थी तो वो मेरे साथ रेप करता था। जब मैं इसका विरोध करती थी तो वो मुझे बुरी तरह मारता पीटता था और कई बार उसने मेरे हाथ पैर बांधकर अपनी मनमानी करता था, गंदा और घिनौना कृत्य किया करता था। पुलिस उस लड़के के खिलाफ कई धाराओं के तहत उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करती है और उसके बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है। जब यह घटना घटी थी उस समय लड़की की उम्र मात्र 15 साल की थी। वक्त गुजरता जाता है, लड़के की अदालत में पेशी होती रहती है और उधर लड़की के बड़े हो जाने पर उसकी माँ उसकी किसी लड़के के साथ शादी कर देती है। वक्त वक्त पर लड़की को भी पेशी पर अदालत आना पड़ता था। फरवरी 2024 में इस केस की डेट पड़ती है। इस पेशी पर लड़की को भी अदालत आना था। अदालत में जिरह के समय अचानक लड़की बोलती है, सर माफ़ कीजिए, न तो मेरा कोई रेप हुआ है और न ही अजय ने मेरा अपहरण किया था। अजय मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। मैं उसे बहुत पसंद करती थी और मैं उसके साथ दिल्ली अपनी मर्जी से गई थी। उस लड़की की बात सुनकर अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ही नहीं, अदालत में मौजूद सभी सन्नाटे में आ जाते हैं। उस बेकसूर लड़के ने अब तक 1653 दिन जेल में गुजारे थे। अदालत में मौजूद सभी अधिवक्ता से लेकर जज सख्ती में आ गए थे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की अदालत ने उस युवती को 1653 दिनों की जेल की सजा सुनाई।
अदालत का यह भी मानना था कि अगर अजय जेल में नहीं होता तो 1653 दिनों में न्यूनतम मजदूरी के दर से 5,88,822 रुपए कमा लेता। इतने ही रकम को अदालत ने उस युवती को निर्देश दिया कि वो अजय को दे, अन्यथा 6 माह की सजा उसे जेल में और काटनी पड़ेगी। जज ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि लड़की ने कानून का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि अनुचित लाभ के लिए महिलाओं को पुरुषों के हितों पर इस तरह से हमला करने की कोई छूट नहीं दी जा सकती। युवक को दोषमुक्त करते हुए अदालत ने उसे रिहा कर दिया।